Hello my dear students, you most welcome on this channel, My Bollywood English. You have been asking me, ma'am, tell us some new vocabs related to household chores as well as kitchen activities. So, 1, 2, 3, 4 and here we go. Guys, you most welcome in my second video session today. Today we are going to start from sweet dishes. सबसे पहले मेरी है फर्स्ट डिश दही। दही जो कि एक ओमेन डिश होती है। ओमेन का मतलब होता है शुभ, जो कि इंडिया में शुभ मानी जाती है। तो दही, दही का इंग्लिश क्या होता है? कर्ड। कर्ड को हम योगर्ट के नाम से भी जानते हैं। दही, दही को हम कर्ड या योगर्ट दो नामों से जानते हैं, कर्ड या योगर्ट। दूसरा हमारा आता है ओमेन डिश यानी कि शुभ डिश। कौन सी है हमारी? खीर। खीर को हम राइस मिल्क या राइस पुडिंग, राइस मिल्क या राइस पुडिंग दो नामों से जानते हैं। नेक्स्ट डिश है सेवई या सेवइयाँ। हिंदी में इनको दो नामों से जानते हैं, सेवई या सेवइयाँ, जो कि बहुत ही पॉपुलर डिश है और लोग इसको ईद या फिर कोई भी फंक्शन हुआ उसमें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्मी सेली, वर्मी सेली। रसगुल्ले, रसगुल्ले जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वीट डिश है, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी बताइएगा किस किस को ये स्वीट डिश पसंद है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिरप फिल्ड रोल्स। रसगुल्ले, रसगुल्ले को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिरप फिल्ड रोल्स। सिरप का मतलब होता है शरबत या चाशनी। ये चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है, इसलिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिरप फिल्ड रोल्स। उसके बाद आता है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जो है ये भी डीप फ्राइड एक डिश है। गुलाब जामुन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीप फ्राइड मिल्क बॉल्स इन सिरप। ये भी चाशनी में एक बनाई जाने वाली बहुत ही पॉपुलर डिश है, डीप फ्राइड मिल्क बॉल्स इन सिरप। उसके बाद हमारा आता है, ये भी एक ओमेन डिश है, हलवा। हलवा को हम स्वीट पुडिंग के नाम से जानते हैं, स्वीट पुडिंग। गाजर का हलवा अगर है, आपको बोलना है गाजर का हलवा, तो इसमें कंफ्यूज्ड मत होइएगा। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, गाजर का इंग्लिश क्या होता है वर्ड? कैरेट। तो कैरेट, उसके बाद हलवा का पुडिंग जोड़ दीजिएगा, कैरेट पुडिंग। उसके बाद आता है सूजी का हलवा। तो सूजी, सूजी की इंग्लिश क्या होती है? सेमोलिना, सेमोलिना। उसके बाद सूजी के हलवा को हम क्या बोल सकते हैं? सेमोलिना, और हलवा के लिए आप पुडिंग जोड़ देना, यानी कि सेमोलिना पुडिंग। खोआ, खोआ को हम मावा के नाम से जानते हैं, खोआ मावा। जलेबी, जलेबी को हम फनेल केक के नाम से जानते हैं, फनेल केक। फिर आता हमारा लड्डू। लड्डू को हम लड्डू के ही नाम से जानते हैं, लड्डू। लस्सी, लस्सी, लस्सी को हम लस्सी नाम से या फिर चर्ड कर्ड, चर्ड कर्ड, लस्सी या चर्ड कर्ड दो नामों से इनको जानते हैं। ये समर सीजन में बहुत ही हेल्थ के लिए यूज़फुल होता है। रबड़ी, रबड़ी को हम बोलते हैं स्क्रैप्ड क्रीम पुडिंग, स्क्रैप्ड क्रीम पुडिंग। उसके बाद हमारा आता है मालपुआ। मालपुआ को हम बोलते हैं पैन केक, जो कि कढ़ाई में बनाया जाता है दूध के मदद से, पैन केक। उसके बाद हमारा आता है लपसी। लपसी, आप लपसी बोल सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ का वो घोल हो तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बैटर। अगर आप फ्लर को भी घोलते हैं तो उसको हम बैटर ही बोलते हैं, यानी लपसी बैटर, लपसी बैटर। उसके बाद हमारा आता है गुलगुला, जो कि एक इंडियन डिश है और ये यूपी में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, गुलगुला। इसको हम बोलते हैं डम्पलिंग, गुलगुला डम्पलिंग। गाइज, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था, जो मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में सैल्टी डिशेस के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें जैसे कि ट्रायंगुलर पाई था अपना, समोसा। समोसा किन चीज़ों से बनता है, किन इंग्रेडिएंट से बनता है? तो समोसा जैसे हमारा बनता है मैदे से, तो मैदे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। जैसे कि लड्डू हमारा है, तो लड्डू बेसन से बनता है, बेसन। तो बेसन की इंग्लिश क्या होती है? ग्राम फ्लर, ग्राम फ्लर। और मैंने आपको पहली वाली अपने वीडियो में ये बताया था कि ब्रिटिश लैंग्वेज में हम आपको इसको फ्लर बोल सकते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज में फ्लावर बोलते हैं। ब्रिटिश लैंग्वेज में मैं क्या बोलती हूँ इसको, या हम सब क्या बोलते हैं इसको? फ्लर। और अमेरिकन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फ्लावर। और समोसा या ट्रायंगुलर पाई या रिसोले किन चीज़ों से या किन इंग्रेडिएंट से बना होता है? मैदे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइन फ्लर या ऑल पर्पस फ्लर। यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लर,
ऑल पर्पस फ्लोर, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, सभी चीज़ों से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मोस्टली मैदे से ही बनती हैं, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ऑल पर्पस फ्लोर। उसके बाद हमारा आता है दलिया। दलिया को हम 3 नामों से जानते हैं, जैसा कि ग्रुएल या ब्रोकन व्हीट या क्रैक्ड व्हीट। यहाँ पे ब्रोकन या क्रैक्ड ये 2 वर्ड्स यहाँ पे इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इसका हिंदी में मीनिंग होता है टूटा हुआ। तो टूटा हुआ आटा यानी कि ब्रोकन व्हीट, टूटा हुआ आटा, या क्रैक्ड व्हीट, टूटा हुआ आटा, तो तोड़कर ही बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम दलिया बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इसको हम तीनों नाम से बोल सकते हैं। एक बार देख लीजिए, ग्रुएल, ब्रोकन व्हीट, क्रैक्ड व्हीट। उसके बाद हमारा आता है राब। राब को हम बोलते हैं ट्रिकल। राब जो हमारा होता है ये थोड़ा लिक्विड होता है, पैन में जब इसको हम उबालते हैं या इसको बॉयल करते हैं तो ये जब लिक्विड में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रिकल। और जब ये थोड़ा हमारा सॉलिड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो ये ले लेता है गुड़ का फॉर्म, यानी गुड़ के रूप में आ जाता है। तो गुड़ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गुड़। गुड़ को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम जैगरी। गाइस, हमारी आपको ये सेकंड वीडियो कैसी लगी, जिसमें मैंने आपको स्वीट डिशेस बताया है। तो स्वीट डिशेस जो भी आपको इसमें से स्वीट डिशेस पसंद होंगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी डिशेस में से पसंद आई। और अगर आपको कुछ भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं या फिर डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं, कुछ भी इस टाइप का, अगर कुछ भी कोई भी वर्ड मीनिंग है आपको जो भी समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।